स्टडी हिमाचल की एक और धारावाहिक सीरीज में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे हम स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ प्रश्न। ये इस तरह से प्रश्न बनाए गए हैं जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। क्यों पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे गए हैं, उसी पैटर्न पर ये एमसीक्यू सीरीज़ लेके आया हूँ। ये एमसीक्यू सीरीज़ मैंने इस तरह से बनाई है कि उन्होंने किसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि यहीं पे हेडक्वार्टर पूछ लिए था, फॉर्मेशन पूछ ली थी, या कई और तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए थे। मैंने वो सभी इस क्वेश्चन में डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये ऐसे 7 प्रश्न होंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। शायद 2 नंबर आपके पक्के हो जाए इसी क्वेश्चनों से। चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है? वो है इनमें से सभी सी इसका आंसर होगा। वो है संतोष ट्रॉफी। जो संतोष ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये भारत में आयोजित एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। किससे संबंधित है? जो संतोष ट्रॉफी है वो एक फुटबॉल से संबंधित है। इसकी स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी और इस टूर्नामेंट में 31 टीमों भाग लेती थी। उस समय इसमें 31 टीमें भाग लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, वेयर विल बी द नेक्स्ट आईसीसीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप बी प्लेड? अगला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? वो है भारत में खेला जाएगा। कब खेला जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं। अगला क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत में खेला जाएगा। ये पहली बार होगा जब क्रिकेट विश्व कप पूरी तरह से केवल भारतीय मैदान में ही खेला जाएगा। ये पूरा का पूरा जो विश्व कप होगा, क्रिकेट विश्व कप, वो भारतीय मैदान में ही खेला जाएगा। एस्टन विला डैश है। क्या है? एस्टन विला इज डैश, क्वेश्चन मार्क है इसके आगे। ठीक है, क्या है? वो एक क्या है? एक फुटबॉल क्लब है। ठीक है, फुटबॉल क्लब है जो ब्रिंघम में, ठीक है, कहाँ पे है? ब्रिंघम में। जो एस्टन विला फुटबॉल क्लब, जिसे बितौन, ठीक है, बितौन के नाम से, बितौन एक जगह, ठीक है, ब्रिंघम में है, वो वहाँ पे स्थित था। ठीक है, अंग्रेजी पेशेवर फुटबॉल क्लब है। ठीक है, फुटबॉल क्लब है। ठीक है, इतना आप याद रख लो। जो एस्टन विला फुटबॉल क्लब है, कहाँ पे? ब्रिंघम में, बितौन जगह पर है। एक फुटबॉल क्लब है इस क्लब की स्थापना 1974 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1874 में। 1874 में स्थापित किया गया था। जो एस्टन विला का, ठीक है, इतना बड़ा हाथ रहा है कि एस्टन विला का, ठीक है, जो एक फुटबॉल क्या है, क्लब है, इन्होंने जो फाउंड किया है, मेंबर ऑफ फुटबॉल लीगेज, जो फुटबॉल लीग होती है, ठीक है, और प्रीमियर लीगेज की भी इन्होंने ही फाउंड किए हुए हैं, फाउंडर है ये इसके भी। जो फुटबॉल लीगेज 1888 में हुई थी और प्रीमियर लीगेज 1992 में हुए थे, इसके भी ये संस्थापक रहे हैं। आगे चलते हैं। बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, बीसीसीआई का पूरा नाम है, वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई जो इंडिया की क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। ठीक है, क्या है ये? एक आपको पूरी तरह से बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। बस ये याद रखना है कि इसकी जो दिसंबर 1928 में इसकी एक क्या की गई थी, गठन किया गया था। एंड ये जो बीसीसीआई है, ठीक है, ये जो बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा अमीर रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड जितने भी पूरे वर्ल्ड में, एक जैसे बीसीसीआई है भारत का, ठीक है, वैसे जहाँ जहाँ क्रिकेट खेला जाता है उनके भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये सबसे रिचेस्ट है उनमें से। ठीक है, और ये कंट्रोल करता है टूर्नामेंट जो भारत में भी होते हैं या भारत के बाहर टूर्नामेंट होते हैं, उन्हें भी ये कंट्रोल करता है। ये एक सोसाइटी है, बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सभी को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई टेस्ट माई लाइफ? माई टेस्ट माई लाइफ के जो लेखक हैं वो है युवराज सिंह जी। ठीक है, युवराज सिंह जी के बारे में बात करूँ तो, ठीक है दोस्तों, युवराज सिंह जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। युवराज सिंह भारत क्रिकेट के एक खिलाड़ी थे जो आपको सभी को पता ही होगा। ठीक है, उन्होंने 2020 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर की 6 गेंदों में 6 छक्के मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही उन्होंने T20 में, ठीक है, जो 2020 मैच होते थे उसमें 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का भी विश्व रिकॉर्ड उन्होंने एक बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक
टाइम टू टॉक। टाइम टू टॉक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा बी। बी का मतलब होगा कर्टली एम्ब्रोस। कर्टली एम्ब्रोस इसके जो टाइम टू टॉक के ऑथर हैं, मतलब कि ये लेखक हैं। इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जो कर्टली एम्ब्रोस हैं उनका जन्म हुआ था 21 सितंबर 1963 में, ठीक है। और कर्टली एम्ब्रोस का जन्म आपको बता दिया कब हुआ था, 21 सितंबर 1963 में हुआ था। और वे एक एंटीगुआ और बारबुडा से पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे, ठीक है। जब टेस्ट मैच होते हैं उन्होंने 1988 में, ठीक है, 2000 तक वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था, मतलब कि वो वेस्ट इंडीज से खेला करते थे। वो एक तेज गेंदबाज थे, ठीक है, फास्ट बॉलर के रूप में जाने जाते थे, और जो कई वर्षों तक वेस्ट इंडीज के लिए कोर्टनी बोल्स के साथ मिलकर शानदार गेंदबाजी साझेदारी के लिए भी जाने जाते थे। जो एम्ब्रोस थे, ठीक है, उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए 98 टेस्ट, 174 एक दिवसीय मैच, वनडे मैच खेले, जिसमें से क्रमशः 405 ली उन्होंने टेस्ट मैच में और 225 ले एक दिवसीय मैचों में उन्होंने विकेटें ली थी। अपने करियर के अधिकतम समय में वह बीसीसीआई प्लेयर रैंकिंग में अव्वल रहे थे और उन्हें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का दर्जा दिया गया था। 1992 में एम्ब्रोस को विजडन क्रिकेट्स ऑफ द ईयर में से नामांकित किया गया था। कौन से अवार्ड के लिए? विजडन क्रिकेट्स ऑफ द ईयर के रूप में उन्हें क्या किया गया था? नामित किया गया था। अक्टूबर 2010 में उन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा वेस्ट इंडीज के सर्वकालिक 11 खिलाड़ियों में उनका चयन भी किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके साथ डिस्कस किया था अभी। अगला क्वेश्चन, द ग्लेब्स और ऑफ, ठीक है, द ग्लेब्स ऑन ऑफ माई लाइफ इन क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? वो है डी, मैट प्रायर। मैट प्रायर इसके जो लेखक रहे हैं, आपको मैंने बता दिया, आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि मैट प्रायर थे, ठीक है, जो इंग्लैंड की तरफ से खेला करते थे और ये एक विकेट कीपर के रूप में भी जाने जाते थे और एग्रेसिव राइट हैंडेड बैटिंग के रूप में भी नहीं जाना जाता था। अगला देखते हैं, हॉकी का विश्व कप डैश वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है? वो होगा, इसका आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों बताइए? आपको तो पता ही होगा, 4 साल के अंतराल के बाद किया जाता है, ठीक है। जो इसे करवाता कौन है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ने फैसला लिया था। उद्घाटन विश्व कप 2000, जब विश्व कप का उद्घाटन किया गया था अक्टूबर 1971 में, पाकिस्तान में होगा, ठीक है। हॉकी जो फेडरेशन है, ठीक है, उनका एक फैसला था, क्या था? FIH ने फैसला किया कि उद्घाटन विश्व कप अक्टूबर 1971 में पाकिस्तान में होगा। पहली 2 प्रतियोगिता 2 वर्ष के अंतराल से आयोजित की गई। जो पहली विश्व कप की प्रतियोगिता हुई थी वो 2 वर्ष के अंतराल में की गई, परंतु बाद में इस अंतराल को 4 वर्ष कर दिया गया। अंत अब इस प्रतियोगिता को 1975 के पश्चात से 1975 से अब तक ये 4 वर्ष के बाद ही आयोजित किया जाता है। क्या? हॉकी विश्व कप। अब एब्रीवेशन क्या है? FIH बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, एब्रीवेशन, ठीक है। FIH मोटो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। फॉर्मेशन हुई थी, जो बना था 7 जनवरी 1924, 96 वर्ष हो चुके हैं। फाउंडेड एट पेरिस फ्रांस में है। हेड क्वार्टर है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। ये भी याद रखना है आपको, बस इतना सा आपको याद रखना है। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।